नमस्कार साथियों, आइए श्री गणेश करते हैं दैनिक समसामयिकी 6 मार्च 2023 में। और आज की क्लास दोस्तों बहुत है महत्वपूर्ण, चूंकि सभी राज्यों में होने वाली परीक्षाओं के लिए समसामयिकी और जीके का अनोखा स्टैटिक जीके का संगम होगा। और इसमें आज खास है छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण और भी बहुत कुछ है खास दोस्तों, इसे जरूर देखिए। और क्यों देखेंगे? क्योंकि ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं और हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। आप जो भी सपना लेके चल रहे हैं और जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जब कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। क्यों ना अड़ी हो भाई साहब, आज बहुत कुछ है खास। दिल्ली में आयोजित क्वाड देशों की बैठक भी देखेंगे आप, चीन का रक्षा बजट देखेंगे जो ऐसा पड़ोसी है जिसके मुंह में राम, बगल में छुरी, जो कि 1962 में हमें कितना खदेड़ चुका है आपने देखा है। ठीक है, और आज खास है विटामिन कौन किसकी भैंस पानी में जाएगी और कौन सा पानी में घुलनशील नहीं होगा, इसको भी हम बताएंगे दोस्तों। और G20 के श्रम नेताओं की बैठक अमृतसर में होगी, इसको भी बताएंगे। और ये श्रम नेता हैं जो मजदूर संघ है, उनकी बैठक होगी। सब बहुत कुछ है खास, क्योंकि भाई साहब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया। जब ठान लिया तो आइए, ठान लिया है तो पेन पेपर उठाइए और देखते हैं आज की क्या है महत्वपूर्ण सुर्खियां दोस्तों। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने चीन की आर्थिक विकास दर 2023 के लिए लगभग 5% किया निर्धारित। हमारे भारत की क्या है, लगभग 6.5% है, ओवरऑल 7% माना जा रहा है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का भी आप देखते जाइए तो छत्तीसगढ़ की 8% है विकास दर, इसे भी आप याद रखिएगा राज्यों के बारे में। दोस्तों, भोपाल के जम्बूरी मैदान से मामा ने जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना किया शुभारंभ। बहुत ही खतरनाक योजना है भाई साहब, इसके बारे में जरूर जानें, क्योंकि इससे तो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार भी डावाडोल हो सकती है। और जो सरकार अभी वर्तमान में वहाँ पे है और विपक्ष में कांग्रेस, जो कि 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बन गए थे भैया, ये बिल्कुल और ही डुबा देगी। चूंकि ये लाडली बहन योजना है और ऐसी लाडली बहन योजनाओं के बारे में हम बताएंगे कि वो कितना एकड़ उनके पास हो और कैसे उनको मुख्यमंत्री जी और पैसा देंगे। चूंकि किसान सम्मान निधि मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, ठीक है, और सारी सुविधाएं, फ्री का राशन मिल रहा है। तो भाई साहब राज्य बचाना सभी राज्यों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और आगे देखिए, भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का किया सफल परीक्षण। अब पूरा अरब सागर हमारी टारगेट के अंदर भाई साहब। बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 से भावना पटेल को किया गया सम्मानित। क्यों सम्मानित किया गया? बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 की विजेता भावना पटेल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 में जो हुआ था, इसमें जीता था उन्होंने रजत पदक। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बॉक्सिंग के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली नीतू घनघस को बीबीसी इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से किया गया सम्मानित। और दुनिया भर में अपने रक्षा बजट पर खर्च करने के मामले में चीन जो है अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, आप जान लीजिए। और चीन का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से लगभग 3 गुना है। तो भारत का रक्षा बजट कितना है आपको बताते हैं। भारत का रक्षा बजट है दोस्तों 2023-24 में 72.6 अरब डॉलर। वहीं चीन का आप देख लीजिए, चीन का रक्षा बजट है 2023-24 में 224 अरब डॉलर, जो पिछली बार से जो है 7 अरब डॉलर लगभग कम है, क्योंकि पिछली बार 230 था। देखिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 23 के आयोजन में नौसेना की पहली सहभागिता में INS त्रिकंद हुई शामिल। इसे नाम दिया गया है IMX-C-23। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार साल 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% की गई अनुमानित। राष्ट्रीय जल मार्ग 68 का प्रधानमंत्री मोदी ने किया गोवा में शुभारंभ। इसके बारे में भी हम बताएंगे कहां से कहां तक है। दोस्तों, करंटन रेंजर 23 नौसैनिक कमांडरों का प्रथम सम्मेलन 2023 वाला 6 मार्च से रक्षा मंत्री स्वदेशी विमान वाहक पर नौसेना कमांडरों करेंगे संबोधित। G20 देशों के श्रम संघों के नेता प्रतिनिधियों का पहला L20 सम्मेलन श्रमिक संघ की अध्यक्षता में, ये भारत का हमारे श्रमिक संघ है, राष्ट्रीय श्रमिक संघ की अध्यक्षता में 19 से 20 मार्च को पंजाब के अमृतसर में होगा आयोजित। और फ्रांस के फॉरवर्ड किलियन एम्बापे ने 24 साल की उम्र में PSG क्लब के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले बने खिलाड़ी। और ईरान के हमीदान शहर में पहली बार मिला लगभग 8.5 मिलियन टन का लिथियम का भंडार। लिथियम का यूज किया है भाई साहब, तो बैटरी बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बहुत ज़्यादा काम आने वाला चीज़ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो DAP की दी मंजूरी। भाई साहब, अभी तक आप 50-50 किलो की जो बोरी लेके टहलते थे, अब जाइए अपनी जेब में जो है बोरी लेके चलाइए, शर्ट की बटन भी नहीं फटेगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर भारत में मिली चुनावी सफलता के बाद पूर्वोत्तर भारत के लिए लॉन्च किया भारत गौरव ट्रेन। ये कहाँ से आएगी, कहाँ चलेगी, सब कुछ आपको बताएंगे हम। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। भाई साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर भारत
में मिली चुनावों की सफलता के बाद पूर्वोत्तर भारत के लिए लॉन्च किया भारत गौरव यात्रा ट्रेन। दोस्तों यह ट्रेन दिल्ली से असम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के राज्यों की यात्रा कराएगी। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भाई कितने दिन में यात्रा कंप्लीट करेगी भैया, तो इसको जान लीजिए कि 15 दिन में यात्रा कंप्लीट करेगी। इसको आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ये भारत गौरव ट्रेन है, ये पूर्वोत्तर भारत के लोगों को सीधे दिल्ली से जोड़ने का एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में एक समय ऐसा होता था कि भाजपा की एक सीट नहीं होती थी, लेकिन आज भाजपा जो है वहाँ 3-3 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री बना रही, ठीक है। और कोनराड संगमा कौन है एनपीपी वाले, ये कहाँ की सरकार में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और आगे आइए देखिए, अग्निवीरों के पहले बैच का पासिंग आउट परेड कहाँ से हो रहा है भाई साहब, आप बताइए। 5वीं बटालियन छत्तीसगढ़ जगदलपुर में है, 15 बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल बीजापुर में है, आईएनएस चिल्का झील से हो रहा है या आईएनएस खंडेरी से हो रहा है, तो जो ऑप्शन 3 में है आईएनएस चिल्का झील भाई साहब। ये अग्निवीर जो भर्ती हुए थे हमारे, ये अग्निवीर अब इनका पासिंग आउट भी होगा और ये 4 साल के लिए भाई साहब अपनी जान हथेली पर लेके देश की सेवा करेंगे। ये सरकार का कितना बढ़िया मजाक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 68 गोवा में कहाँ से कहाँ तक का है भाई साहब, तो ये भैया जान लीजिए कि पणजी से वास्को तक है। और पणजी क्या है, तो वहाँ की राजधानी है, इसे आप याद रखिएगा। और ये पणजी से वास्को तक है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। वास्को डिगामा वाला वास्को, ठीक है, वास्को याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है भाई साहब, आप एकदम एंजॉय के साथ पढ़ते चलिए, पूरा मजा आएगा, पूरी जानकारी होगी, स्टैटिक जीके मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस आप ध्यान से देखते रहिए, पेन पेपर उठा लीजिए और एक बार कहिए भाई साहब कि न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो लगाइए आग और बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो भाई साहब इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 23 का आयोजन में जो है ये इसमें हमारी शामिल हो रही है आईएनएस त्रिकंद, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, पकंद नहीं त्रिकंद याद रखिएगा, ठीक। इसे याद रखिएगा। इसका आयोजन भाई साहब 26 फरवरी से 16 मार्च तक किया जाएगा। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कैटलेस एक्सप्रेस 3 अभ्यास है। ये जो है इसमें कौन सी हमारी पनडुब्बी शामिल हो रही, तो आईएनएस त्रिकंद को आप याद रखिएगा। दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था, कई बार पूछा गया है। तो ये 1942 में दिया गया था। 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कहाँ से प्रारंभ किया गया था, तो ग्वालियर टैंक से, जब मुंबई मैदान है वहाँ से ये प्रारंभ किया गया था। क्या नाम उसका, ग्वालियर टैंक, ठीक है। ये सीजीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है कि जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई के किस मैदान से जो है प्रारंभ किया गया, तो ग्वालियर टैंक से। आप याद रखिएगा 1942 साल याद रखिएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, ये याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन किस लिए हुआ था, तो ब्रिटिशों की दमनकारी नीतियों को के लिए और इनको यहाँ से खदेड़ने के लिए। दोस्तों विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा। 8 मार्च को होली भी है, तो होली भी खेलेंगे और आपको पूरी क्लासेस भी देखना है। अब की बार जम के स्टार लगा के होली खेलना है, मजा लेंगे पूरा पूरा। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बार बार आता है लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो इन्हीं मंगल भाई साहब को लाल ग्रह कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों लाल ग्रह यही है, मंगल ग्रह, ठीक है। ये जो है लाल ग्रह लाल लाल क्यों दिखता है, तो जो फेरिक ऑक्साइड है, इसी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति कारण ये मंगल ग्रह लाल दिखता है, जो कि उसकी सतह पर भाई साहब ये फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति है मंगल की सतह पर, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति कारण। अब आप जो सूर्य से इसकी दूरी देखेंगे भाई साहब, जो सूर्य से दूरी है, तो सूर्य की दूरी के मामले में चौथे नंबर पे है क्रम में, ठीक है। किसमें, डिस्टेंस में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि सूर्य के बाद में ये चौथे स्थान पर हमारा जो मंगल ग्रह पड़ जाएगा। तीसरे पे कौन है, आप कमेंट करके बताइए। दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा बजट किस देश का भैया, तो ये अमेरिका का है। नंबर 2 पे चीन का है। और तीसरे स्थान पे कौन है, और भारत पूरे देश में कौन से स्थान पर, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षा बजट प्रस्तुत करता है। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना बार बार आता है कि आर्य समाज की स्थापना 17 अप्रैल 1875 में की गई थी। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कहाँ किया था, तो बंबई में किया था। दोस्तों स्टील क्या होता है, स्टील कार्बन और लोहे की मिश्र धातु है। इसका प्रयोग बर्तन बनाने में, बांध पुल का निर्माण करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये लल्लन टॉप फैक्ट से याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती का संबंध आर्य समाज से था, कई बार आता है। कब था, तो 1875 में इन्होंने किया था। क्या किया था, तो आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ, तो बंबई भी आपको याद रखना है। स्टील का निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान अब आपको बता देना है। भी स्टील आपने देखा, हमने कहा चलो ये प्रश्न भी ले लो कि जमशेदपुर किस लिए प्रसिद्ध है, दुर्गापुर किस लिए है, बर्नपुर और झरिया जो है किस लिए है। तो वो गाना आपको याद होगा ना, बलम गईले झरिया, ऐसे करिए एक गाना है। तो जमशेदपुर, दुर्गापुर और बर्नपुर भाई साहब ये तीनों प्रसिद्ध हैं, काहे के लिए, स्टील के लिए। और इनके बलम जो झरिया गए थे, तो वहाँ पे कुछ कोयला वोला कुछ क्या क्या इनको लग गया था। तो झरिया में भाई स्टील में तो
कोयला लगना नहीं है, तो बलम जब झरिया जाएंगे तो वहाँ कोयला का रिखा लगा के आएंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो स्टील का निर्माण जमशेदपुर, दुर्गापुर, बर्नपुर, यहाँ पे स्टील की फैक्ट्रियाँ हैं टाटा जी की। इन्हें भी आपको याद रखना है दोस्तों। 11वां मूल कर्तव्य कई बार आ जाता है एग्जाम में कि ये किस समिति के अनुशंसा पर संविधान में लाया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। सरकार भी जान लीजिए, तो सरकार किसकी थी? तो भाई जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ से हट गई थी और जनता दल की सरकार थी। भाग 4 में अनुच्छेद 51 काम में इसको जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य। और इससे पहले संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? तो 10 मूल कर्तव्य थे। इसे भी आपको याद रख लेना है। ठीक, आगे बढ़े। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी किस देश के पास है भैया? तो ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी चाइना के पास है। ठीक है, अमेरिका भले ही सबसे ज़्यादा जो है पैसा खर्चा करता है किस पे? इसका रक्षा बजट दुनिया में सबसे ज़्यादा है किसका? जो है अमेरिका का। लेकिन सबसे बड़ी आर्मी की बात किया जाए, जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना की, उसकी सबसे बड़ी आर्मी है। और यहीं पे भारत की जब आप तुलना करेंगे तो भारत वाले भाई इतना कूदने की ज़रूरत क्या है कि जो आदमी जिसके पास ज़्यादा पैसा है, आप समाज में भी तो देखते हैं, इसलिए चीन से जो है लड़ने की हिम्मत नहीं है। भारत का रक्षा बजट मात्र 72 अरब डॉलर है और वहीं चीन का आप देखते हैं कि 224 अभी है और इससे पहले 230 था, तो 3 गुना ज़्यादा बढ़ा। तो उसके पास हथियार वो हर साल बजट में खरीदता है। और आप उससे लड़ने की बात करते हैं तो भाई जो है कहीं भागे वीर और कहीं मारे वीर भी होता है। रणनीतिक लड़ाई भारत लड़ रहा है, उसमें आप लोग सपोर्ट कीजिए और लड़ाई में क्या रखा है, विकास करिए जैसे चाइना ने विकास किया। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किन 2 देशों की नदियों के नाम पर रखा गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल की बहुत चर्चा होती है भाई साहब। अगर ये पूछ लिया जाए तो इसको, ये ब्रह्मोस है क्या? तो ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, और जो है सभी दुनिया के सबसे बेहतरीन शक्तिशाली हथियारों में से एक है। और दोस्तों ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है हमारे भारत की, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई और ये मोस्कवा नदी हो गई, ये रूस की है। और ये भारत और रूस दोनों मिलकर तो इस ब्रह्मोस का निर्माण किए हैं। और भारत और रूस दोनों में स्थित इन नदियों के नाम पे क्या नाम रखा गया है? ब्रह्मोस रखा गया, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा। ऑप्शन एक आपका बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र भारत की नदी है, मोस्कवा रूस नदी है। दोस्तों यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक है और इसका निर्माण भारत का DRDO और रूसी संघ के NPO मशीनो स्ट्रोनिया द्वारा किया गया है। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। भोपाल के जम्बूरी मैदान से मामा ने जन्मदिवस के अवसर पर लाडली बहन योजना, बाप रे बहुत गंभीर योजना है ये। कई राज्यों में तो भाजपा के अलावा दूसरी सरकारें तो गिर जाएंगी भाई साहब अगर इसको लागू नहीं कर दिया तो। सालाना आय इसमें 2.5 लाख से अगर कम होगी तो आपको इसका लाभ मिलेगा। 5 एकड़ से कम हो, परिवार में कोई आयकरदाता ना हो, जिनके परिवार में सरकारी नौकरी ना हो, और 23 से 60 साल तक की ऐसी महिला जिनको जो तलाकशुदा हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और इसमें इन बहनों को जो है ये मुख्यमंत्री की लाडली बहन योजना आ रही है भाई साहब। और इसमें किसान कल्याण सम्मान निधि मोदी सरकार दे रही है। 3, 3,500, 3,000 कुछ ये देना चालू कर देंगे। और सरकारी नौकरी, और कितने लोगों के घरों में ट्रैक्टर है, सभी के यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं भैया। तो बहुत से लोग, ज़्यादा से ज़्यादा एक आबादी महिलाओं की सीधे जो है CM शिवराज सिंह चौहान के हाथ में आ रही है। और ये एक बहुत बड़ी योजना है और इस योजना से फिर से एक बार BJP अपना एकदम मजबूत कदम बढ़ा रही है। अब देखते हैं कांग्रेस जो है क्या करती है भाई। जैसे जो है अभी तो छत्तीसगढ़ तो टॉप पे चल ही रहा है। छत्तीसगढ़ के पास बेचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। 200 क्विंटल जो है ये गोबर तक यहाँ पे खरीदी हो रही है। आप देख रहे हैं गौमूत्र तक यहाँ खरीदी हो रही है। तो बेचने के लिए बहुत कुछ है छत्तीसगढ़ के पास में। मोटे अनाज पूरी दुनिया भर में कोदो, कुटकी, रागी जो है छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इसको मिलेट्स ईयर घोषित होने से पहले ही इन्होंने जो है किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदना चालू कर दिया था। तो दूरदर्शी सोच अगर होगी तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस सरकार अब जो है अपनी इज्जत बचाने में जो है नाकाम नहीं रहेगी। और आगे देखिए कि बहुत ही ये ज़रूरी चीज़ है कि देश भर में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में रायपुर को मिला दूसरा स्थान। आप एकदम देख लीजिए कि एक तरफ तो जो है हमारे जो छत्तीसगढ़ की GDP है, उसकी विकास दर है वो कितनी है भैया? तो वो है 8% है। और भारत की विकास दर कितनी है? तो 6.5 हमने बताया, 7% कुछ लिया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ अभी एकदम आगे चल रहा है। ठीक है, और कांग्रेस जो है बहुत अच्छा वर्क
के यहाँ पे आप देखेंगे रायपुर को दूसरा स्थान मिला है भैया देश के बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में। ये किसमें? तो स्वच्छ भारत अभियान जब आप देखेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान में के लिए है। और जो है रहने लायक शहरों की सूची में भाई साहब इसी रायपुर जो है दुनिया भर के जो है शहरों में ये 7वें स्थान पर, इसे भी आप याद रखिएगा भाई साहब, जो टॉप 10 में है। और देश भर में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के किस जिले को दूसरा स्थान मिला है? तो ये रायपुर को मिला है भैया, इसे आप याद रखिएगा। और शक्ति हाल ही में नया जिला बना है, ये किस जिले से कटकर बना है? तो आप इसमें छाप दीजिएगा, जांजगीर चांपा से कटकर बना है। खैरागढ़ छुईखदान गंडई ये कहाँ से अलग हुआ है भैया? तो ये राजनांदगांव से अलग हुआ, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और जांजगीर चांपा का जो है बच्चा कौन है? तो आप यहाँ देख रहे हैं शक्ति, आप देख ही पा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक अकेला एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। लल्लन टॉप फैक्ट है, सीधे एग्जाम में आएंगे। और इसमें और क्या होता है कि स्वराज पार्टी का जो विलय है वो कांग्रेस में हो जाता है। जब महात्मा गांधी जी आते हैं तो किसी ने कुछ न कुछ तो करके ही जाएंगे, और ऐतिहासिक कार्य हुआ था ये। 1924 में बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो है कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। अभी आपको याद रहने वाला है। तो भारत में हो रहे पहले वुमेन्स प्रीमियर लीग जो आप देख रहे हैं WPL, ठीक है, वो जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग जो है, इसका पहला मैच मुंबई इंडियंस ने जीता था गुजरात जायंट्स को हराकर, इसे आप याद रखिएगा। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत कौर है, इसे भी आप याद रखिएगा। इन्होंने अभी 22 गेंद पे 50 रन मारा है और इन्होंने लगातार 7 चौका भी उसमें जड़ दिया है, इसे आप याद रखिएगा। 7 चौका लगातार मारा है, ठीक है। अब जो खेलने वाले हैं वो थोड़ा सा और अच्छे से उसे देख लें। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया को छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। इसको किसने घोषित किया है भाई साहब? तो क्या ये जो हमारी NTCA है इसने घोषित किया है? क्या UNDP ने घोषित किया है? क्या UNEP ने घोषित किया है? किसने घोषित किया है भाई साहब? तो ये जो हमारा NTC है ये इसने घोषित किया है। NTCA ने क्या घोषित किया है? छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो 3 और हमारे टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में भी तो जान लीजिए, और कौन से हैं? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व आप देखते हैं बस्तर क्षेत्र में है, अचान कमाल टाइगर रिजर्व और उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व ये हैं। और चौथा आप गुरु घासीदास तो देख ही रहे हैं, जिसे NTC द्वारा जो है राष्ट्रीय उद्यान, चौथा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया छत्तीसगढ़ का। दोस्तों बाबरनामा क्या है? बाबरनामा बार बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो भाई मुगल सम्राट जो थे, जो हमारे बाबर थे, बाबर आया खानवा की युद्ध लड़ा, पानीपत का युद्ध, पानी पिया, खाना खाया, घाघरा पहना, क्या क्या चोली पहनता है, वो सब लोग आप लोग याद करने की ट्रिक तो आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा। माफ कीजिएगा। तो भाई साहब ये जो बाबरनामा है, ये बाबरनामा भैया ये प्रथम सम्राट बाबर की एक आत्मकथा है। इसे बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा, इसे आप याद रखिएगा। शाहनामा क्या है? इसकी रचना मोहम्मद ताहिर ने किया था, और ये शाहजहां के कार्यों का इसमें उल्लेख है कि तू मेरे क्या है सपनों की शाहजहां, तो तू मुमताज है, कैसा कौन सा गाना है नहीं, आगरा का ताजमहल वाजमहल सब याद रखिएगा, ठीक है। तुझू के जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा है जिसे जहांगीर ने फारसी भाषा में लिखा था। तो तुझू के जहांगीर, ये जहांगीर द्वारा लिखा गया है, ये फारसी भाषा में है। और आपने देखा बाबरनामा जो लिखा गया है तुर्की भाषा में है। ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एकदम व्यापम के प्रिय प्रश्न है, याद रखिएगा। और हुमायूं नामा मुगल सम्राट जीवनी की है, जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा था, आप इसे याद रखिए, गुलबदनवा को, ठीक है, गुलबदन बेगम को आपको याद रखना है। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है भैया? तो ये हमारी जो है पठान फिल्म तो नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई इसने कर लिया है। भारत में इसने बाहुबली द कंक्लूजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये जो हमारी RR फिल्म है, ये RR को आप याद रखिएगा, ये RR को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है और ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, इसे आपको याद रखना है। दुनिया का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर ये क्या है भाई साहब? तो ये जो बांस का पूरा एकदम बैरियर ही बना दिया गया है, इसे बाड़ी बरोरा हाईवे पे जो है खोला गया है। ये दोस्तों महाराष्ट्र में आपके पड़ जाएगा, इसे भी थोड़ा सा याद रखना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है भैया? तो एकनाथ शिंदे हैं, उन्हें आप याद रखिएगा, एकनाथ शिंदे को आप याद रखना है। राज्यपाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रमेश बैस जी हैं, जो छत्तीसगढ़ से गए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं, या बीजेपी में कुछ ना कुछ थे, इन्हें आप याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों पहले वुमेन्स प्रीमियर लीग की थीम क्या है भैया? तो अभी तो ये शुरुआत है, इसे याद रखिएगा, ठीक है, अभी तो ये शुरुआत है। G20 की थीम
क्या है भाई साहब, तो वासुदेव कुटुंबकम को याद रखिएगा, ठीक है। वन नेचर, वन फ्यूचर, वन अर्थ, ठीक है। जल जीवन मिशन की थीम क्या है 2023 की, तो इसकी थीम है पानी को थाम लो, ठीक है। वर्षा को थाम लो, पानी को थाम लो, कुछ भी याद रख लेना, ठीक है। तो इसका क्या है भाई साहब, वर्षा को थाम लो। इसका क्या है, वन नेशन, वन वर्ल्ड, वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम, याद रख लीजिए। और पहले वुमेन्स प्रीमियर लीग की थीम क्या है, तो क्या है भाई साहब, कमेंट करके हमें जरूर छापिए। और नहीं तो हम आपको बताते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो मात्र ये झांकी है, ठीक है। और महाराष्ट्र भी बाकी है। ये जो है भाई नारा किसने दिया था कर्नाटक में चुनाव से, तो अमित शाह ने दिया था, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है भाई साहब। उदंत मार्तंड जो है ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। ये 30 मई 1826 को कलकत्ता से जुगल किशोर द्वारा संपादित किया गया था दोस्तों। और हिंदी जो आप समझ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, इसकी उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, इसे भी आप याद रखिएगा। उदंत मार्तंड ये लल्लन टॉप है, तो भाई टॉप में तो रहेगा ही। विटामिन बी और सी भाई साहब, विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील है, ठीक है। ये पानी में घुल जाता है, ये पानी में घुलनशील है। और ये जो आपके पास है ना विटामिन ई, बी, डी, ये जो ई है, बी है, डी है, ई है, ये के हैं, ये सब वसा में घुलनशील है, इसे आप याद रखिएगा। तो भैंस कहाँ जाएगी, तो बी और सी चली जाएंगी पानी में, ठीक है। भैंस गई पानी में। और विटामिन ए, बी, डी, ई के ये भाई वसा में जाएंगे, मतलब वसा में घुलनशील है, इसे आप याद रखिएगा। वीमेंस प्रीमियर लीग का पहला अर्धशतक मात्र 22 गेंदों में किसने मारा है, तो हरमनप्रीत ने मारा, इसे आप याद रखिएगा। स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी हैं। और बेथ मुनी को जो है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के मैच में क्या मिला है, मैन ऑफ द मैच की प्लेयर ऑफ द मैच, जिसे भी आप कमेंट करके हमें छाप दीजिए। क्वाड देश में कौन कौन शामिल नहीं भैया, तो क्वाड में जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और भारत, यही 4 लोग तो हैं। तो ये बीच में यूएई कौन आ गया, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अरब ये आ गया, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। जो है क्वाड में शामिल देश नहीं है, तो ये यूएई नहीं है, ठीक है। यूएसए अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जो जापान है, और उसके बाद हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। भारत को आपको नहीं भूलना है, इसे याद ही रखना है, इंडिया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ें। अब देखिए दोस्तों, चंद्रयान प्रथम को श्रीहरिकोटा से कब प्रक्षेपित किया गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है कि क्या है, तो भैया 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था, इसे आपको बिल्कुल याद रख लेना है। चंद्रयान प्रथम कहाँ, तो श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ेगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में छाप दें। जो हमारा वुमेन्स प्रीमियर लीग हो रहा है WPL, ठीक है, इसका प्रायोजक कौन है, तो इसके प्रायोजक टाटा है पूरे 1 साल के लिए। और ये महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स है, मुंबई इंडियंस है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है, गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स हैं, ये सभी टीमें भाग ले रही हैं। इनके कप्तान के बारे में भी आप जान लीजिए। दिल्ली कप्तान कौन है, तो मेग लेनिंग है, मुंबई इंडियंस की हरमनप्रीत कौर हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्मृति मंधाना है, गुजरात जायंट्स की बेथ मुनी है, यूपी वॉरियर्स की एलिसा हिली हैं। इन सभी को याद रखिएगा, ये बिल्कुल पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको रिवाइज कराए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जो किस मंत्री के द्वारा पेश किया गया, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, योजना आर्थिक सांख्यिकी मंत्री द्वारा। तो ये भाई साहब जो हमारा छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण है, ये योजनाओं एवं आर्थिक सांख्यिकी मंत्री द्वारा हर जगह पेश किया जाता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत द्वारा पेश किया गया, इसे आप याद रखिएगा। योजना छत्तीसगढ़ योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी मंत्री कौन है, तो ये मंत्री कौन है भैया, तो आप याद रखिएगा, अमरजीत भगत को आप याद रखिएगा। और महेंद्र कर्मा को क्या कहा जाता है, तो इसे भी हम आपको बताते हैं, बस्तर का टाइगर इन्हें कहा जाता है, ठीक है भाई साहब। इन्हें आप टाइगर ऑफ बस्तर कह सकते हैं, टाइगर ऑफ बस्तर आप जरूर देखिए, ठीक है, टाइगर ऑफ बस्तर। और इसे जो है बस्तर वालों कोई मूवी भी इस पर बनाना चाहिए भाई साहब, तो ये मूवी भी आप लोग बनाइए, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जी के ऊपर। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि छत्तीसगढ़ में जो है सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में इंग्लिश पढ़ाने के लिए मैं देख रहा हूँ बहुत चैनल वाले भी कतरा रहे हैं। एकदम परफेक्ट इंग्लिश आपको स्मार्ट एचडी क्लासेस पर पढ़ाई जाएगी। इसे आप जो है आप लोग सब लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं, आपके जो है अप्रिसिएशन पर होगा, जितना जो है इस पर आपका सपोर्ट होगा, तो इंग्लिश की पूरी क्लासेस आपको एकदम परफेक्ट जो है आपको कंपोजिशन मिलेंगे, आर्टिकल मिलेगी, वोकाबुलरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, आइडियम्स फ्रेजेस मिलेंगे, डेली वोकैब क्लास मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो इसे आप जो है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा अगर आपको देखना है अंग्रेजी की क्लासेस भी। तो भारत की पहली पनडुब्बी जो है उसका नाम क्या है, तो INS उसका अरिहंत है। इसका निर्माण दोस्तों विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में किया गया था, ठीक है भाई साहब। अब देख लीजिए विटामिन सी क्या होता है, तो विटामिन सी जो है भाई साहब इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ए कमी होगी तो रतौंधी हो जाएगी, ठीक है। और रतौंधी में होता क्या है कि शाम को दिन भर तो दिखेगा, लेकिन जैसे शाम हो जाएगी उसे दिखना बंद हो जाएगा, बोलेंगे इनको भाई रतौंधी हो गई। विटामिन B1 कमी से बेरी बेरी और विटामिन
विटामिन 5 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, ये तो याद ही होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। विटामिन ए का रासायनिक नाम देख लीजिए, बार बार पूछ ले जाते हैं और बहुत खतरनाक तथ्य हैं ये। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है, और विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल है, और विटामिन के का नाम फिलाक्यूनोन है। इसे आपको याद रखना है। क्या क्या? रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलाक्यूबिन। ठीक है, ए आए तो रेटिनॉल लाए, बी आए थायमीन लेके, सी एस्कॉर्बिक से, और डी कैल्सीफेरॉल एकदम साफ साफ दिख रहा है, ई फाल टोकोफेरॉल, और के फाल फिलाक्यूनोन को भी आप याद रखना है। ये जो है एकदम लल्लन टॉप फैक्ट है, और विज्ञान ये विटामिन के हमारे रासायनिक नाम है, और हमने आपको कहा था कि बहुत कुछ है खास, तो ये एकदम परफेक्ट खास है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में जीडीपी जो है बाजार मूल्य पर 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया भाई साहब? तो ये इसमें जो वृद्धि है ये 10.60% की वृद्धि जो है इसका अनुमान है जीडीपी में बाजार मूल्य पर। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी कौन है? तो ये लियोनल मेसी हैं। और छठी बार T20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम कौन सी है? तो ये हमारी प्यारी भारत की जो वो ऑस्ट्रेलिया टीम है, जहाँ पे आपको बिल्कुल गोरे गोरे और बहुत अच्छे अच्छे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी दिखते हैं, तो वहीं पे ऑस्ट्रेलिया वाले ये हैं भाई साहब। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया, और भाई मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि जिस भारत देश में भगवान कृष्ण होते थे तो ये गोरे लोगों को अच्छा कैसे माना जाने लगा? ये ऐसा कुछ भी नहीं भाई साहब, ये भी एक अंग्रेजों की चाल हुआ करती थी कि हमारे यहाँ भगवान कृष्ण काले काले हुआ करते थे और काले रंग की कितनी पूजा की जाती थी। ठीक है, और अंग्रेजों के आने के बाद से इन गोरों ने जो है गोरों को अच्छा बना दिया और काले लोगों को नापसंद करने लगा। हमारी काली माता भी काली काली थी, तो ऐसा थोड़ी ना, तो भगवान शंकर भी काले काले हैं। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के लोग गोरे गोरे होते हैं। तो ये गोरे वाले जो हैं ये लगातार 6 बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। ये महिलाएं भी जीती हैं, इनको आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय जो है 22-23 में कितने हज़ार रुपये रहने का अनुमान है? तो भैया 1,33,000 रुपये का जो है अनुमान है, जो है प्रति व्यक्ति आय में बड़ा अच्छा इजाफा हुआ है। छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण है भाई साहब, इसमें प्रति व्यक्ति आय जो है पिछले वित्तीय साल की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई है? तो भैया ये जो वृद्धि हुई है 10.93% की वृद्धि हुई है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में हमारे किस्में तो पर कैपिटल इनकम में। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में छत्तीसगढ़ की जीडीपी 8% है और भारत की जीडीपी 7% है। तो ये जो छत्तीसगढ़ की जीडीपी है इसका बढ़ने का कारण क्या है? एकदम एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा तो इसका उत्तर आप क्या देंगे? छत्तीसगढ़ राज्य में खनिजों का होना, बिल्कुल ठीक है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की समृद्धि हेतु मोटे अनाज, कोदो, रागी आदि को शामिल करना, इसको किसमें, इसको जो है भूपेश बघेल सरकार ने मिलेट्स ईयर 2023 के पहले ही आपने देखा होगा कि कोदो, रागी आदि को जो मोटे अनाज हैं इसको क्या है, इन्होंने जो है इस पे किसानों को MSP दिया। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर इसकी खरीदी की, तो ये इससे हमारे किसान समृद्ध हुए। गोधन न्याय योजना आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गौमूत्र की खरीदी भी की जा रही है। गौमूत्र की खरीदी कितने रुपए? 4 रुपये लीटर में की जा रही है। और गोबर की खरीदी कितने में हो रही है, इसे आप हमें जरूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या का होना ये तो जाहिर सी बात है कि ना दुख ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी सीने में। तो जब कहीं कहीं छोटा बड़ा दर्द होता रहेगा तो सरकारें तेज कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगी और प्रभावी ढंग से उस पर काम भी करेंगी। इसीलिए उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं छत्तीसगढ़ की सरकार के अच्छे कार्यों की जो है के बारे में। दोस्तों छत्तीसगढ़ की जीडीपी में कृषि क्षेत्र की विकास दर पिछली दर से कितने फीसदी अधिक है? तो भैया ये आप जान लीजिए कि जो पिछली बार से अभी विकास दर है कृषि क्षेत्र में 5.93%, उद्योग के क्षेत्र में हमारी दर जो है 7.83% अब की बार अधिक है। सेवा क्षेत्र में हमने 9.29% की वृद्धि की है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और कृषि क्षेत्र ये 6 ये गलत हो जाएगा, 5.93 आप इसे याद रखिएगा। भाई साहब आगे बढ़ते हैं। क्वाड देशों की वर्किंग कमेटी द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नवीन समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी भैया ये अमेरिका में। कहाँ पे? तो 2023 में ये होगा, अमेरिका आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा कितने करोड़ अनुमानित है भैया? तो ये 701.64 करोड़ अनुमानित है। इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो सही हो जाएगा। दोस्तों साल 2023 का अर्जेंटीना ओपन का खिताब कौन जीता है भैया? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, आपको याद रखना
रखना है। और आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बनाए गए भाई साहब, तो जस्टिस एम अब्दुल नजीर, ये आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए हैं। भाजपा सरकार बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे गिन गिन के लोगों को ले आ रही है। देश का तीसरा हिरण अभ्यारण्य क्षेत्र कहाँ प्रस्तावित है भैया, तो तीसरा हिरण अभ्यारण्य क्षेत्र ये हमारे जसपुर छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ वालों के लिए एकदम CGSI वालों एकदम परफेक्ट MCQ कैप्सूल है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। देश का तीसरा जो हिरण अभ्यारण्य क्षेत्र है भाई साहब, जसपुर के फरसा पहाड़ स्थित सतपुड़िया पहाड़ी के जंगलों में ये बनाए जाने का प्रस्ताव जो है रखा गया है। दोस्तों ग्रेफाइट और हीरा को जान लीजिए जाते जाते क्या है, ग्रेफाइट और हीरा दोनों मुख्य रूप से कार्बन के अपरूप है, लेकिन खास बात इनकी यह ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, और जो हीरा होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, इसे आपको याद रखना है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा कितने करोड़ अनुमानित है, 701 करोड़ आपने देखा दोस्तों। और पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित हो रहा है, तो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है। और पूछ ले जाए खजुराहो महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो बता दीजिएगा मध्य प्रदेश। और तानसेन महोत्सव भी अगर आपसे पूछा जाए तो तानसेन महोत्सव भी आप बताएंगे, यही MP में होता है। MP के मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो मामा शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है, मिल के आप बताइए। छत्तीसगढ़ में उद्योगों से अर्थव्यवस्था का योगदान कितना प्रतिशत है भैया, तो उद्योग का जो योगदान है भाई साहब ये 49.9% है। जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उद्योग हैं वाकई में बहुत अच्छा उद्योगों का काम है। और 50% जो है अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ के योगदान उद्योग से करते हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ में एडवेंचर को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी, चूँकि जो है तेनजिंग नोरगे अवार्ड हमने आपको पढ़ाया था कि ये नैना सिंह धाकड़ को मिला है। तो ये तेनजिंग नोरगे जो अवार्ड है नैना सिंह धाकड़ को मिला है। और जो है ये इसीलिए जो है पर्वतारोहण को बढ़ावा देने के लिए बस्तर में एक पर्वतारोहण अकादमी स्थापित किए जाने की छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। बालोद की बात करें तो बालोद में भाई साहब पहला चाइल्ड केयर सेंटर कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए खोल दिया गया है। और बस्तर की बात करें भाई साहब तो बस्तर संभाग का पहला नेचुरोपैथी मतलब चिकित्सा पद्धति से इसका इलाज होगा। और केरल की पंचकर्म पद्धति का भी उपयोग किया जाएगा। और ये जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति दंतेवाड़ा में स्थापित हो रही है ये बिल्कुल बेंगलुरु की तर्ज पे हो रही है, इसे भी आपको याद रखना है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता कौन है भैया, तो इसे आपको याद रखना है कि सौराष्ट्र को आप बार बार पढ़ रहे हैं, ये सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र रणजी ट्रॉफी की विजेता है। और धर्म गार्जियन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किसके बीच में होता है, तो भारत और जापान के मध्य होता है, इसे आपको याद रखना है। क्लास आपको जरूर अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर कर दीजिए और क्लास में लगातार बने रहिए, पेन पेपर उठाइए और देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं भैया, तो यही जो कैल्शियम सल्फेट होती है इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसका प्रयोग और हम कहाँ करते हैं, शैलक्रिया में जब आपकी हड्डी टूट जाती है गाड़ी चलाते समय तो क्या होता है कि जब पैरों में प्लास्टर बंधाने जाते हैं तो वही डॉक्टर जो है इसी का प्रयोग कर देते हैं और फिर आपका पैर ठीक हो जाता है भाई साहब, ठीक है। मूर्तियों का सांचा बनाने में भी इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। क्लास बेहद ही दमदार है और कंटेंट भी दमदार है। आइए आपको कैसा लगा ये क्लास, आप एंड तक देखिए और नहीं देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आप छोड़ के जा रहे हैं। और कंप्लीट जीएस से आप अगर दूर हो गए भाई साहब तो आप उसको भूल जाएंगे, इसलिए जीएस से जुड़े हुए रहिए। और जब जीएस से जुड़े रहेंगे और साथ ही साथ मैथ्स रीजनिंग पर भी फोकस करिए और हिंदी को बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। दोस्तों हमारे चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण भाई साहब आपको इंग्लिश जो है प्रायः चैनल नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि प्रायः चैनल इंग्लिश पढ़ाने से घबरा रहे हैं। आपके लिए हम एकदम परफेक्ट इंग्लिश लेके आ रहे हैं और इंग्लिश का जो 75 नंबर का टारगेट है ना वो दिलवाएंगे उसमें भी। और हिंदी एकदम परफेक्ट, हिंदी और अंग्रेजी 200 में 200 का टारगेट हम पूरा करेंगे भाई साहब। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कौन कौन सा, ये जो हमारा पेपर भाषा वाला है ये भाषा वाला पेपर एकदम स्कोरिंग है। CG सब इंस्पेक्टर एग्जाम के मेंस में जो है आप लोग बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, मेंस बहुत ही जल्द होगा, ठीक है। लेकिन आप एकदम तैयारी में लगे रहिए। और चैनल पे दोस्तों एकदम इंग्लिश की जो क्लासेस होंगी और जो हिंदी की होंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होंगी और एकदम परफेक्ट आप कंटेंट किसी भी जो है एग्ज़ाम में आप लगातार जब मैच करेंगे हमारी चैनल को की क्लासेस को देखकर, पुराना पेपर उठा के देख लीजिए। अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं कितने क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम हमारी परीक्षा हमारे जो है क्लासेस से आए, ठीक है। आपसे मिलेंगे कल इन्हीं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर स्टैटिक जी के सभी के साथ में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना सहयोग तो आप कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।